हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अप टू एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। ओके, सो इन एक्सरसाइज 7.2 टुडे वी विल सी अबाउट व्हाट सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूविंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के शेयर किया है, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, सो इसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। वो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि let's say there is a line which is formed by joining two points A whose coordinate is -1 comma 7, and other point that is B whose coordinate is 4 comma -3. Okay, and we need to find the coordinate of a point which is dividing this line into two ratios. तो ये जो point है इसको let's say this point is P and whose coordinate is, we don't know the coordinate, so let's take it as x comma capital Y, capital X comma capital Y, and this point is dividing the line in the ratio 2:3। है ना, ये दिया है हमको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, राइट। नाउ हाउ विल यू राइट द सॉल्यूशन? सी, क्या होता है ना, अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सही होता है समझना कि हमको करना क्या है और क्या हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो इट विल बी बेटर कि अगर आप एक रफ डायग्राम जरूर से बना लो, है ना। नाउ लेट विल सी ए is the coordinate of point -1 comma 7, and B be the point whose coordinate is 4 comma -3, and P be any point on the line segment AB, right? Now, as we know the ratio is given, so we can write AP by PB. Ratio is equals to how much? 2/3, है ना, अगर ये 2/3 का रेशियो है। नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x कॉमा कैपिटल Y, राइट, सो वी हैव सेक्शन फॉर्मूला फॉर इट। सो section formula. So we know section formula. So first of all, whenever you're solving, तो फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है कि सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लिखना जरूर है। ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, देन यू कैन प्लेस द वैल्यूज। ठीक है, तो कैपिटल X इक्वल्स टू M x2 प्लस N x1 बाय M प्लस N, right? And similarly for y coordinate, it is equals to what? M y2 प्लस N y1 बाय M प्लस N। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है ना, x2 और x1, तो वी नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स हियर। तो ये क्या है आपका x1 कॉमा y1 हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट ए, एंड b हो गया आपका x2 कॉमा y2। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन द सेक्शन फॉर्मूला। सो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या लिखे है अभी हमने, यहाँ दिख रहा है ना। सो ये AP बाय PB जो है, ये रेशियो किसका है? M/N का है। सो M की वैल्यू क्या हो गई? पुट द वैल्यू ऑफ M हियर, दैट इज 2, एंड x2 कितना है? x2 इज 4, प्लस वैल्यू ऑफ n कितना है हमारा? n की वैल्यू 3 है। x1 कितना है? x1 दैट इज -1 बाय m प्लस n, m प्लस n अगेन 2 प्लस 3, इट इज इक्वल्स टू 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया ये? 4 2 जा 8 हो गया, प्लस इंटू माइनस 4, 3 इंटू -1 कितना हो रहा है ये? दैट इज -3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो रहा है यहाँ पे? इट्स 5। सो अगर आप देखो तो 8 - 3 कितना हो रहा है? ये भी 5 हो रहा है, 5/5, एंड इट विल गेट कैंसिल, यू विल गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ x एज 1, राइट। x की वैल्यू 1 मिल गई। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला होगा। m की वैल्यू कितनी है? 2:3, m की वैल्यू 2 हो गई। वैल्यू ऑफ y2 कितना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? दैट इज -3, प्लस n y1, वैल्यू ऑफ n क्या है? 3 है, एंड y1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 7।
बाय अगेन 2 + 3, है ना, m+n। सो 3 2 ज़ा ये हो गया आपका -6, +7 3 ज़ा 21, बाय इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5। सो -6 + 21 कितना होता है, 15/5, राइट। सो 5 3 ज़ा हो गया, तो वैल्यू ऑफ y इज हाउ मच, 3। So here we have got x coordinate x as equals to 1 and y coordinate is 3. So the point of the question was find the coordinates of the point which divide the line segment. So you can say that the coordinate is p, x value of x is 1, 1 comma 3 is the point of coordinate, right? This is the answer. Is it clear? I just hope कि समझ में आया सबको, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, जस्ट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। Okay, now let's try to understand question number two. Find the coordinates of the point of trisection of line segment joining this and this. अब हमको क्या करना है, जो point of trisection, trisection यानी क्या होता है? First of all, we need to understand this कि what do you mean by trisection? Let's say there is a line, ठीक है, whose coordinate is given again a comma 4 -1 and other point whose coordinate is -2 3। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये ट्राइसेक्ट हो रही है, और ऑब्वियसली ट्राई बाइसेक्ट करता है तो एक पॉइंट करता है। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब तीन इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कौन करेगा, दो पॉइंट्स करेंगे। नाउ लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पी एंड क्यू। ठीक है, क्या किया हमने, नेमिंग कर दी है पॉइंट्स का, पी एंड क्यू। अब मेरे को एक चीज बताओ, एज यू कैन सी पॉइंट पी इज ट्राइस पी एंड क्यू आर ट्राइसेक्टिंग लाइन ए बी। सो पी और क्यू लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? सो अगर आप देखो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब तीन इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो तीन इक्वल पार्ट में ब्रेक करना मतलब यू कैन से द रेशियो विल बी 1:1:1, मतलब सबके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट्स से मैं इसको कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ कैपिटल एक्स कॉमा वाई, है ना। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, हमेशा अगर हमको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो वी शुड नो द व्हाट रेशियोज। सो यहाँ पे रेशियोज दिए है क्या, नहीं दिए, बट हमको ये पता है कि पी और क्यू ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं, अगर मैं यहाँ पे रेशियो पूछूं एपी बाय पीबी का, पीबी क्यू, क्योंकि हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट से ए कोऑर्डिनेट है एंड बी कोऑर्डिनेट है। सो ए से बी का रेशियो कितना है, ये तो 1 दिया है। और पी से बी का अगर मैं डायरेक्ट पूछूं रेशियो तो कितना है, 1 + 1, that is equals to what, 2। So we can say that the ratio of AP by PB is how much, 1:2। आया समझ में? इस टाइप से हम रेशियोज निकालेंगे। सिमिलरली अब ये मैंने रेशियोज किसका निकाला, एपी बाय पी पीबी का, राइट। अब जब हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्यू के, लेट्स से क्यू के कोऑर्डिनेट्स फिलहाल के लिए ए कॉमा बी। जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे तब आपको तब हम क्या रेशो लेंगे। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा रेशो, ए क्यू। ए क्यू में कितने रेशोज आ जा रहे हैं आपके यहाँ पे देखो, 1 + 1 दैट इज 2, एंड क्यू बी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1। सो ए क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल्स टू रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, राइट। ठीक है, तो ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, सो क्या कैसे लिखेंगे इसको, लेट सॉल्यूशन, लेट ए बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4, -1, राइट, and b be the point whose coordinate is -2, -3, right, and p and q are the points of trisection, points of trisection, point of trisection of line what, ए बी, है ना। ए बी के क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point P whose
coordinate is x comma capital Y, है ना? We need to find the coordinate of point P whose coordinate is capital X comma Y. And the ratio, as we know, in which point P is dividing line AB is how much? AP by PB is equals to what? 1 is to 2. ये मैंने already बताया आपको कैसे करना है, right? And it is also equals to, let's say, m by n. m by n. ठीक है? So, by section formula, section formula apply करेंगे यहाँ पे. So, is how much? Capital X equals to m x2 plus n x1 by m plus n. Right? Now put the value of m here. m की वैल्यू जब हमने क्या लिए थे AP. AP का क्या पार्ट था? 1. एंड PB का क्या पार्ट होगा? 1 + 1 दैट इज 2. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया m की वैल्यू कितनी है? 1 है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2 हियर? सो जब हम x2 की बात करेंगे तो ये आपका x2 है एंड ये आपका y2 है, पॉइंट B, है ना? x1 क्या लेंगे हम? ये हो गया पॉइंट A में x1 हो गया, कॉमा y1 हो गया. राइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x2 हियर, दैट इज -2, प्लस वैल्यू ऑफ n क्या है हमारी? n की वैल्यू है 2 एंड x1 की वैल्यू कितनी है? 4. सिमिलरली हो गया 1 + 2, कितना मिल रहा है हमको? ये 3 हो गया. ये हो गया -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 is equals to 6/3, that is equals to 3 2 ज़ा. So we have got x coordinate as 2. Similarly, we need to find y coordinate. For that, we have formula what? my2 plus ny1 by m plus n. सेक्शन फॉर्मूलाज एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए. अगर आपने फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखा तो सॉल्व कैसे करेक्ट होगा, है ना? सो फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. m, वैल्यू ऑफ m इज 1 एंड y2 इज हाउ मच? दैट इज -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 2. वैल्यू ऑफ y1 इज हाउ मच? -1. m plus n, value of m is how much? 1 plus 2, that is equals to -3 minus of 3 2 जा 2 into -1 is -2 by ये कितना हो गया हमारा? 5 हो गया ना? नॉट 5, ये हो गया आपका 1 plus 2 that is 3. ये है -5/3. So the point P whose coordinate will be capital X, that is 2 comma -5/3, है ना? This is the point P. Okay. Now we need to find the coordinate of point Q. Okay. Now let's move. Now next one is find the coordinate of point P. Not point P, point Q. P तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग, है ना? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है अब. ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स के वेरिएबल क्या लिए हमने? A कॉमा B, राइट? सो सिमिलरली वी नीड टू फाइंड A. सो A क्या है आपका? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q है ना? x कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज व्हाट? A. सो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करोगे? सेक्शन फॉर्मूला लिख दो. और जैसे हमने कैपिटल एक्स के लिए लिया था, है ना? m(x2) प्लस n(x1) बाय m प्लस n. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. वैल्यू ऑफ m, जैसे कि अब m की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी. अब कौन सा रेशो लेंगे हम? AQ/QB वाला रेशो, है ना? ये जो निकाले थे हमने, AQ/QB, राइट? दैट इज इक्वल्स टू m:n. ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि AQ/QB 2:1 क्यू है. ठीक है. नाउ वैल्यू ऑफ m कितना हो गया आपका? 2. x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू है हमारी 1. x1 की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल्स टू m प्लस n. m की वैल्यू 2 + 1. नाउ डिनोमिनेटर इज 3. ये हो गया -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 0/3, दैट इज इक्वल्स टू 0. ये है हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ q, है ना? सो यू कैन से दैट इट्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच? यहाँ पे हम क्यू कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं जिसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने? A कॉमा B, जिसमें से हमने A की वैल्यू निकाल ली है. नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ B विच इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, है ना? सो इसके लिए फॉर्मूला वही होगा y y2 या m
y2 my2 प्लस एन y1 बाय m प्लस एन। बस ये याद रखना, इसका m प्लस एन अलग है क्योंकि पॉइंट क्यू के रेशियो ही अलग है, जो कि लाइन ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। इज इट क्लियर? नाउ वैल्यू ऑफ m इज 2, y2 is equals to -3 plus value of n is how much? 1, y1 is -1, m plus n is how much? 2 plus 1. So here it is -6 minus of 1, that is 3, है ना? 2 plus 1 3, so ये हो गया -7/3. Now the coordinates of point Q is how much? As we know, a comma b, that is equals to value of a is 0 comma -7/3. Is it clear? So these are the coordinates of the point which is trisecting the line AB. ठीक है? Is it clear? सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। एक चीज ध्यान रखना, एकदम ध्यान से वैल्यूज पुट करेंगे सो दैट की गलती ना हो, नहीं तो इसमें चांसेस यही रहता है कि हम x1 की जगह x2 डाल दें और y1 की जगह y2, तो उससे क्या हो सकता है, आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है? सो इस चीज का खास ध्यान रखना है हमको। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स पे अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? अब ये देख के तो हमको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है? Now, the question is to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground. ये स्कूल ग्राउंड है, ABCD is a school ground. Line having drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each. आप देख सकते हो एक एक मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, लाइंस को ड्रॉ कर दिया गया है। दिख रहा है ना? आप देखते हैं ना, जब हम रनिंग करते हैं, जब रनिंग कंपटीशन होती है, तो इसी टाइप से लाइंस बना दी जाती है। तो ये जो लाइंस है, ये कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है? ये दिया है हमको 1 मीटर के डिस्टेंस पे ईच। अदर अलोंग AD, एक लाइन बनी है जो एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे AB पे बनी है, और एक लाइन जो बनी है वो 1 1 यूनिट के डिस्टेंस पे बनी है एट AD। तो यहाँ पे देखेंगे, लाइन हैव बिन ड्रॉन विद chalk पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from from each other. Okay, so as you can see, 100 meter flower pot have been placed at a distance of 1 meter. As you can see, देखो 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, ऐसे टोटल कितने फ्लावर पॉट्स है? 100 फ्लावर पॉट्स है। तो हर एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा फ्लावर पॉट्स का? जो लास्ट फ्लावर पॉट होगा फर्स्ट से, उसका डिस्टेंस कितना होगा, यही है ना? फ्रॉम ओरिजिन अगर हम देखें तो 100 मीटर का होगा, राइट? सो as shown, Niharika runs. As you can see, the first girl, Niharika, that is 1/4 the distance of AD. ये जो टोटल AD का डिस्टेंस है कितना, 100 मीटर का है, तो निहारिका कितना रन कर रही है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। निहारिका इज हाउ मच? इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ व्हाट? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का, राइट? सो निहारिका 1/4 चल रही है, मतलब 25 मीटर डिस्टेंस निहारिका ने कवर करी है। सो कैसा डिस्टेंस है वो देखो, यहां से लेके यहां तक निहारिका का डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर्स का, राइट? और क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से निहारिका का डिस्टेंस, राइट? सो वी नो, अपने फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने पढ़े थे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना? तो ये जो 25 मीटर का डिस्टेंस है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हुआ। और अगर मैं आपसे पूछूं निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सो वो यहां से लेके यहां तक होगा कुल, तो वो कितना है, 2 यूनिट का है, राइट? सो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उसके, 2,25, राइट? इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पॉइंट ए ले लेते हैं निहारिका, पॉइंट ए में। सिमिलरली अगर हम आगे देखें, ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन, अगर आप सेकेंड लाइन पे देखो, एंड द पोस्ट ग्रीन फ्लैग, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, शी इज पोस्टिंग अ ग्रीन फ्लैग। नाउ प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे है प्रीत, यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट बी पे ले लेते हैं प्रीत को, ठीक है?
कौन सी लाइन पे हो, एट्थ लाइन पे, ठीक है। नाउ कौन कितने डिस्टेंस पे है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करी है, यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत is how much, distance covered by Preet is equals to 1/5 ऑफ एडी, दैट इज एडी का डिस्टेंस कितना था 100 मीटर का, तो ये कितना हो गया 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करिए उसने, ये हो गया 20 मीटर। इज इट क्लियर? सो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, 20 मीटर्स का है। अगर मैं आपसे पूछूं वाई एक्सिस से प्रीत का डिस्टेंस कितना है, तो कितना है 8 यूनिट का। कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए इसके, 8, 20, राइट, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। ये डिस्टेंस जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है मैंने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। अब आपको समझ लेना है कि रश्मि को कहाँ क्या करना है, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे क्या प्लेस करना है, उसको फ्लैग प्लेस करना है। तो आपको पता है ना मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो लाइन ए बी का मिड पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताना है कि कहाँ उसको पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो पहले तो आपसे डिस्टेंस पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, ये पूछा ना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, so with the help of distance formula, first of all write the coordinates here. Niharika will be at point of coordinate, let A be the point whose coordinate will be what, 2 comma 25. It's the location of Niharika, ठीक है। And what will be the exact location of what, Preet, location of Preet is, प्रीत को किस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हमने, बी पॉइंट से, है ना। सो पॉइंट बी दे देते हैं, क्या है कोऑर्डिनेट्स, 8, 20, ठीक है। सो हियर वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस ए बी। तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, सो राइट इट डाउन, x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ओवर हियर। x2 की वैल्यू क्या है, अगर मैं ये x2 y2 ले ले रहा हूँ मैं, है ना। x2 हमारा 8 है, माइनस ऑफ x1 कितना है, 2 है, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 20, y1 की वैल्यू कितनी है, 25, का होल स्क्वायर, राइट। 8 - 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, 36 और प्लस 25। अंडर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6 + 5 कितना हो रहा है, 11। 4 + 2 कितना हो गया, है ना, 4 + 2 दैट इज 6। अंडर रूट ऑफ 61 यूनिट्स इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब बात आ रही है पॉइंट किसकी, रश्मि कहाँ पहुंच रही है, रश्मि पॉइंट जो मिड पॉइंट पे पहुंची है रश्मि, इसको पॉइंट ले लेते हैं हम लोग डी। लेट डी बी द लोकेशन ऑफ रश्मि। इज इट क्लियर? सो ये रश्मि का लोकेशन कैसे निकालेंगे, इट्स अ मिड पॉइंट, तो जस्ट वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट हियर। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, x1 प्लस x2/2, एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2/2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1, x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 8/2, दैट इज इक्वल्स टू 10/2, दैट इज हाउ मच, 5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 y1, दैट इज 25 प्लस y1 इज 20/2, तो कितना हो गया ये
ये हो गया हमारा 45/2, दैट इज 22.5, है ना? सो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो coordinate of point D is how much? 5 comma 22.5. So this is the answer. अब ये किसका लोकेशन है? इट्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रश्मि। आई जस्ट होप कि समझा है सबको। ओके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और फॉर श्योर आपको आरडी शर्मा तो यूज करना ही है। ठीक है, थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आर एस अग्रवाल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर से शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।